Good morning students. Now we are going to take revision from unit first. In previous videos you have also revised unit first, but now we are going to revision second for the next terms. First question is given here. First is express the following in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. A फाइंड करना है 0.6 बार, ये हो गया 0.47 7 बार है और ये किलो। ठीक। सेकेंड क्वेश्चन, if 1/7 is equal to 0.142857 bar, then find the value of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7 without actually doing long division method. आपको बिना जो डिवाइड किए आपको इसकी वैल्यू बताना है। थर्ड क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। इसके बीच के जो है आपको 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। और फोर्थ क्वेश्चन में इवैल्यूएट करना है 2/11 टू द पावर ऑफ 4 into 11/3 पावर 2 into 3/2 टू द पावर ऑफ 3। हम आपको एक क्वेश्चन सबका समझा रहे हैं। यहाँ पर हर क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में ये दिया है 0.6 बार, तो आप इसको लेट कर देना कि लेट ना x इज इक्वल टू 0.6, या आप इसको क्या लिख सकते हो कि 0.666 मिली टाइम्स। ये आप कहोगे इक्वेशन फर्स्ट। सिंस 1 डिजिट इज रिपीटिंग, यहाँ पर केवल 1 डिजिट जो है रिपीट कर रहा है, इसलिए जब 1 डिजिट रिपीट करता है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब 2 डिजिट रिपीट करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 डिजिट होते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो आप इसको लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग बाय 10 in both sides। आप दोनों साइड्स में क्या करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 years इक्वल हो जाएगा। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल यहाँ आ जाएगा ना। डेसिमल क्या हो जाएगा 1 डिजिट राइट साइड चला जाएगा, फिर हो जाएगा आपका 6.666 है ना। ऐसे राइट कर सकते हैं। ये हो गया इक्वेशन। आप यहाँ पर देख रहे हो 6666 को हमने क्या माना है, यस इसको मान लेते हैं। तो हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं कि 10x इक्वल टू 6 प्लस हो जाएगा ना ये 0.666 दिया है, इसको हम मान लेंगे x। अंडरस्टैंड? तो ये हो जाएगा x से इसको 1 साइड करेंगे, ये हो जाएगा 10x minus x is equal to 6। Then 10x minus x is equal to 9x. 9x is equal to 6. तो x is equal to हो गया 6/9। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ये हो गया आपका 2/9। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से आपको नंबर 1 के लिए सेकेंड और थर्ड को भी सॉल्व करें। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर सेकेंड सेकेंड वन में दिया हुआ है कि if 1/7 is equal to 0.14285, तो आपको विदाउट लॉन्ग डिवीजन फाइंड करनी वैल्यू 2/7 की। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप 2/7 की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो आप इसको ऐसे राइट कर सकते हो कि नहीं 2 into 1/7 कर सकते हैं। तो फिर 1/7 की वैल्यू दिया हुआ है तो आप इसको राइट कर सकते हो 2
इंटू 1/7 की वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 0.14285 एक बार। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो 2 से 14, 4 कैरी 1, 2 5 10 and 1, 11 1 carry 1, 2 8 16 and 1, 17 7 carry 1, 2 2 4 and 1, 5, 2 4 8 and 2 1 2। ये आपका पॉइंट कितने पर आएगा? 1 2 3 4 5 6 डिजिट पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 8 डिजिट नंबर। तो ये आपका आंसर क्या हो गया? 0.285714, और इस पर आप बात समझना है। इसी तरह से आप 3/7 को क्या लिख सकते हो? 3 इंटू 1/7, 4 इंटू 1/7, 5/7 को राइट कर सकते हैं 5 इंटू 1/7, 6/7 को राइट कर सकते हैं कि 6 इंटू 1/7। तो विदाउट एक्चुअली डूइंग you will get your answer. Understand? So by using the clue of 1/7 is equal to 0.142857, without actually doing long division, you can find the value of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7. For question number 3 remaining sums you can do in your homework. Question number 30 देखिए, can find 5 rational number between 3/5 and 4/5। तो आप यहाँ पर राइट करोगे 3/5, इधर लिखेंगे 4/5। ठीक है, आप देख रहे हो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो सबसे पहले आपको हम बताए थे कि जितने भी रेशनल नंबर, इसका फार्मूला होता है कि n प्लस 1, n इज इक्वल टू क्या होता है? कैपिटल n इज इक्वल टू होता है n प्लस 1। n मींस होता है नंबर, कितने नंबर आपको फाइंड करने हैं? तो 5, तो 5 प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 6। जो n की ये वैल्यू आती है, इसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या करते हैं कि जो एक रेशनल नंबर दिया हुआ है, इसमें 6 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर मल्टीप्लाइड बाय 6। तो आप इस क्वेश्चन को पहले न लिखें, पहले n फाइंड कर लेना, n फाइंड करने के बाद में ये क्वेश्चन राइट करना कि 3/5 एंड 4/5, और दोनों को यहाँ पर आप 6 से मल्टीप्लाई, दोनों में क्या करेंगे? 6 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर मल्टीप्लाइड बाय 6। यहाँ पर राइट कर सकते हैं कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर both are multiplied by 6। आपने दोनों को क्या कर दिया? 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या मिला आपको? 6 3 18 एंड 5 6 30, 18/30 आपको मिला। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 6 4 24 एंड 5 6 30। तो आपको इसके बीच के 5 रेशनल नंबर फाइंड करेंगे, तो 10 लिखेंगे, 10 5 रेशनल नंबर between क्या क्वेश्चन आपका? 3/5 एंड 4/5। अब यहाँ पर नंबर राइट कर दीजिए। 18 के बाद क्या आएगा आपका? 19, फिर देखा 19/30, 19 के बाद आफ्टर दैट 19 20, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, उसके बाद आकर 24। इस तरह से आपके 5 रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है,
सबसे पहले इसको ध्यान दीजिएगा, अगर आपका 3/5 एंड 4/5 के बीच की 5 रेशनल नंबर ज्ञात करने हैं तो आप n की वैल्यू फाइंड करेंगे। n होता है n प्लस 1, 5 फाइंड करना है तो 5 प्लस 1 6 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। और अगर आपको 10 ज्ञात करना है, 50 ज्ञात करना है तो 50 प्लस 1 करेंगे। ठीक है ना, जितनी भी संख्या आपको ज्ञात करनी है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। अगर सपोज है ना ये रहता 3/5 एंड 4/6 ऐसे रहता, तब क्या करते आप? इसके लिए देखिए हम आपको बताए थे कि सबसे पहले दोनों के लिए डिनोमिनेटर को सेम करिएगा। टेक्निकल एलसीएम ना, आप एलसीएम लेकर के दोनों को पहले क्या करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर सेम करेंगे और उसके बाद n से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, हम इसके पहले वाले वीडियो में भी इस तरह की हमने आपको कई मेथड बताए, इसको आपको एग्जाम्पल प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट करना है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए कैसे इवैल्यूएट करेंगे। इवैल्यूएट मींस फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो आप इसमें देख रहे हो कि सभी के लिए न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो जब सेम नहीं होता है तो हम इसको अलग अलग टाइप कर देते हैं। 2 to the power of 4 और बिलो 11 to the power of 4 into 11 to the power of 2 and 3 to the power of 2 into 3 to the power of 3 and 2 to the power of 3। अब इसके बाद आप देख रहे हैं, आपको मालूम है इन द केस ऑफ डिवीजन पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड टुगेदर। जब भाई का मतलब हो गया डिवीजन, डिवीजन के केस में जो होते हैं ना पावर्स जो होते हैं वो माइनस होते हैं। तो आप यहाँ पर चलिए पहले 2 को देखिए, 2 का पावर 4 है, नीचे है 2 to the power of 3 है, तो 4 - 3 करेंगे, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो क्या बचेगा 1, यानी 2 हो जाएगा 1 टाइम। 1 टाइम पावर लिखा नहीं जाता, ये हो गया 2। ठीक है, अब देखिए इंटू 11 को देखिए, 11 को पावर 2 है, यहाँ पर 11 को पावर 4 है, सॉरी हाँ 11 को पावर 4 है। और यहाँ पर 3 को देखिए, 3 यहाँ पर 3 टाइम्स है, यहाँ पर 2 टाइम्स है, तो ऊपर 1 3 बचा तो 1 3 राइट करेंगे। नीचे क्या बचेगा देखिए है ना, ये 4 में से ये 2 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 2 पावर, तो ये हो जाएगा आपका 11 into 11। In this way you can solve all the question in your homework and take the revision and get good marks in the examination. Your examination 4 - 2 एक क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करके प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।